बहुत पुरानी बात है। गांव में एक औरत अपने पति और 4 बेटों के साथ रहती थी। एक दिन पत्नी पति से बोली, चलो तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। पता नहीं बुढ़ापे में पैर काम करेंगे या नहीं। पति बोला, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे बच्चों और घर का ध्यान कौन रखेगा। पत्नी बोली, बच्चे अकेले रहेंगे तभी उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। इतना कहकर पत्नी को सोचने लगी। पत्नी को सोचता देख पति पूछा, किस सोच में डूब गई। पत्नी बोली, तीर्थ यात्रा करने तो चले जाएंगे, लेकिन घर में पड़े सोने चांदी और पैसे कहाँ रखूंगी। पति बोला, तुम रखने का इंतजाम करो, मैं शहर से कुछ जरूरी सामान लेकर आता हूँ। पत्नी बोली, मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। पत्नी अपने सारे सोने चांदी और पैसे लेकर शहर गई। उनके बदले 4 सोने की ईंटें लाई। ईंटों को भगवान के सिंहासन के चारों पायों के नीचे गाड़ दी। अगले दिन पति पत्नी चारों बेटों को बुलाकर बोले, हम लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, 2 महीने बाद लौटेंगे। तब तक तुम लोग अपना और घर का अच्छे से ध्यान रखना। पत्नी बोली, और हाँ, ठाकुर जी की पूजा रोज करना। चारों बेटों ने उनकी बात मान ली और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अपना और घर का अच्छे से ध्यान रखेंगे। बड़ा बेटा बोला, ठाकुर जी की रोज पूजा भी करेंगे। दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा करके 2 महीने बाद जब दोनों घर वापस आए, वापस आते ही पत्नी सोने की ईंटें ढूंढने लगी, लेकिन वहां से सोने की सारी ईंटें गायब थी। वह रोने चिल्लाने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर वहां पति और चारों बेटे आ गए। पत्नी अपने बेटों से पूछी, मैंने 4 सोने की ईंट रखी थी जो यहाँ से गायब है, बताओ किसने चुराई है। चारों बेटों ने साफ मना कर दिया, उन्हें सोने के बारे में कुछ नहीं पता। अगले दिन पति गांव के मुखिया जी के पास गया, जिनके पास अजीबोगरीब लेकिन हर समस्या का सटीक हल निकालते और सही फैसला लेते थे। पूरी बात सुनने के बाद मुखिया जी ने उसके परिवार को रात का भोजन करने के लिए अपनी हवेली पर बुलाया और बोला, तुम तीर्थ यात्रा करके आए हो, पूरे परिवार के साथ आज मेरे घर भोजन करना है। वह तैयार हो गया। पति पत्नी और चारों बेटों के साथ शाम को मुखिया जी के यहाँ स्वादिष्ट भोजन खाया। भोजन खत्म करने के बाद मुखिया जी ने कहा, मेरे घर की परंपरा है, हमारे यहाँ सोने से पहले कहानी सुनाई जाती है, क्या तुम लोग कहानी सुनोगे। सबने हाँ कहा। मुखिया जी कहानी सुनाने लगे। किसी जमाने में 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, राम और मोहन। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि उनकी दोस्ती की कस्में खाई जाती थी। एक दिन राम ने मोहन की परीक्षा लेनी चाही। दोनों रात में पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक राम बोला, क्या तुम मुझे कोई भी चीज दे सकते हो। मोहन बोला, हाँ मांग कर देखो। राम बोला, तुम्हारे घर पिछले महीने बच्चा हुआ है, आज मेरा इंसानी मांस खाने का मन कर रहा है, क्यों न तुम अपने बच्चों को मुझे दे दो, जिसके नरम नरम मांस खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूं। मोहन ने हाँ में जवाब दिया। घर जाकर रोते हुए अपनी पत्नी से सारी बात बताई। उसकी पत्नी बोली, जब आपने अपने मित्र को वचन दे दिया है तो उसे जरूर पूरा करिए। बच्चे को जाकर उनको दे दीजिए। जैसे ही बच्चा मोहन की गोदी में आया, मोहन के हाथ कांपने लगे। उसने वापस बच्चे को पत्नी की गोद में रख दिया और रोने लगा। पति को रोता देख पत्नी ने कहा, मैं ही जाकर उन्हें दे देती हूँ, आपकी जुबान नहीं कटनी चाहिए। इतना कहकर वह राम के घर की तरफ चल दी। रास्ते में उसे 2 चोर मिले। उन्होंने पत्नी के गले पे चाकू रख दिया और बोला, सारा सामान हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे बच्चे को मार डालेंगे। मोहन की पत्नी ने उन चोरों से आग्रह किया, भैया कृपया मुझे जाने दो, मैं बहुत जरूरी काम से जा रही हूँ, मैं वचन देती हूँ, वापस आकर अपने सारे जेवर आप दोनों को दे दूंगी। चोरों ने उसे जाने दिया। मोहन की पत्नी राम के घर पहुंची। राम उसे देखते ही बोला, तुम मेरी बहन जैसी हो,
और तुम्हारा बेटा मेरा भांजा जैसे। मैं तो बस मोहन की परीक्षा ले रहा था, वह परीक्षा में पास हो गया। इतना कहकर असरफियों की पोटली देकर विदा किया। वह वापस आने लगी। रास्ते में फिर उसे वही चोर मिले। मोहन की पत्नी ने कहा, भैया आप मेरे सारे गहने ले लो, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकती। यह सुनकर चोरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, एक घर तो भूत भी छोड़ देता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। तुमने हमें भाई कहा, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, जाओ अपने घर जाओ। मुखिया जी ने पूछा, कहानी कैसी लगी? सबने बोला, बहुत अच्छी कहानी है। मुखिया जी ने चारों बेटों से पूछा, बताओ तुम्हें सबसे महान कौन लगा और क्यों लगा? बड़े बेटे ने कहा, मुझे सबसे महान राम लगा, क्योंकि उसने परीक्षा के बहाने कोई गलत काम नहीं किया। दूसरे बेटे ने कहा, मुझे चोर सबसे महान लगे, क्योंकि इतनी आसानी से हाथ आया धन कोई छोड़ता है क्या? तीसरा बेटा बोला, मोहन की पत्नी सबसे महान लगी, उसने अपने बेटे से ज्यादा अपने पति के वचन को समझा। चौथा बेटा मोहन को महान बताया, क्योंकि वो दोस्ती के लिए बेटा त्यागने को तैयार हो गया। अब मुखिया जी को चोर का पता चल गया था। उन्होंने उस आदमी और उसकी पत्नी से कहा, तुम्हारा दूसरा बेटा ही चोर है, उसी ने सोने की ईंटें चुराई है। क्योंकि बाकी सबने अन्य लोगों को महान बताया, लेकिन दूसरे बेटे ने चोरों को महान बताया। कहा गया है, चोर चोर मुसेरे भाई। घर जाकर जब दूसरे बेटे के सामान की तलाशी ले गई, सचमुच उसके सामान से सोने की चारों ईंटें मिली। संगत से लोगों के स्वभाव का पता लगता है, अतः हमें हमेशा अच्छी संगत का चुनाव करना चाहिए। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसी लगी, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।